हेलो दोस्तों, आप सभी को मार्टो क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए यहाँ पर मैथ का सुचारू रूप से आप लोग का क्लास चल रहा था दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप लोग के लिए हम यहाँ रीजनिंग का क्लास लेकर आए हुए हैं। तो रीजनिंग को हिंदी में दोस्तों कहते क्या है? रीजनिंग को हिंदी में कहा जाता है तर्कशक्ति। अब बात आता है कि रीजनिंग में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है वर्बल और इसे कहा जाता है नॉन वर्बल। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्बल में सबसे पहले आपका आता है, इसे हिंदी में कहा जाता है भाषिक। इसको हिंदी में कहा जाता है आभाषिक। अब भाषिक का मतलब है जिसे भाषाओं के ज्ञान पर पढ़ा जाए। आभाषिक, अब देखिए आभाषिक किसे कहते हैं? जिसे तुलना के आधार पर पढ़ा जाए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग जो होता है इसे कहते हैं तर्कशक्ति। अब तर्कशक्ति रीजनिंग में दो प्रकार के पार्ट होते हैं। पहला होता है वर्बल भाषिक और इसे कहा जाता है नॉन वर्बल आभाषिक। अब वर्बल में दोस्तों वर्बल मतलब होता है भाषिक, जिसे भाषाओं के ज्ञान पर पढ़ा जाता है। आभाषिक उसे कहते हैं जिसे भाषाओं के ज्ञान पर नहीं पढ़ा जाता, अर्थात जिसे तुलना के आधार पर पढ़ा जाता है। तो ये जो आपका पार्ट होता है दोस्तों, ये आभाषिक वाला जो आपका पार्ट होता है, ये अगर क्वेश्चन आता है कभी भी किसी भी कंपटीशन पेपर में तो 5 नंबर से ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर वर्बल की, अगर इस आभाषिक का बात किया जाए तो ये लगभग दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। अगर मान लीजिए आपका 25 नंबर का प्रश्न है तो 25 नंबर के प्रश्न में 5 नंबर आपका यहाँ से आएगा, तो 20 नंबर आपका यहाँ से आएगा। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम आज आप लोग को जो स्टार्ट करने वाले हैं वह वर्बल स्टार्ट करने वाले हैं, भाषिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब वर्बल में सबसे पहला जो आज आप लोग को हम चैप्टर पढ़ाएंगे वह चैप्टर कौन सा होगा? एनालॉजी पढ़ाएंगे दोस्तों। एनालॉजी भाषिक में पढ़ाएंगे आपको एनालॉजी, जिसके हिंदी में कहा जाता है सादृश्यता। तो चलिए अब दोस्तों आज हम सादृश्यता के बारे में पूर्ण जानकारी लेते हैं। आज इसका बेसिक क्लास रहेगा, कल इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस पर आज हम पढ़ते हैं सादृश्यता एनालॉजी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए एनालॉजी। एनालॉजी का अर्थ होता है सादृश्यता। इसकी परिभाषा का बात किया जाए तो होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समानता, मतलब किसी विशेष व्यक्ति का किसी दूसरे विशेष व्यक्ति के साथ किस प्रकार से तुलना होता है, किस प्रकार से समानता होती है, ये इसी को ही कहा जाता है आपकी सादृश्यता। अब बात किया जाए सादृश्यता में कितने, मतलब इस चैप्टर में कितने टाइप के प्रश्न होते हैं, तो दोस्तों इसमें 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें कितने टाइप के प्रश्न होते हैं? इसमें जो है 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब वह पहला प्रकार आपका जो हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा अक्षर सादृश्यता। दूसरा आपका हो जाएगा संख्या सादृश्यता। तीसरा आपका हो जाएगा शब्द सादृश्यता। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है लेटर एनालॉजी। इसे कहा जाता है नंबर एनालॉजी। इसे कहा जाता है वर्ड एनालॉजी। मतलब कि आप सादृश्यता में आते हैं 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसे आपके पूरे चैप्टर में कौन कौन से अक्षर सादृश्यता होता है, संख्या सादृश्यता होता है और कौन सा होता है शब्द सादृश्यता। तो सबसे पहले आज का जो आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों ये अक्षर सादृश्यता, क्योंकि अगर एनालॉजी आपको पढ़ना है, कोई भी रीजनिंग का किसी भी आपको चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले वहाँ पर आपको जानकारी किसकी होनी चाहिए? लेटर की जानकारी होना चाहिए, अक्षर की जानकारी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर अक्षर सादृश्यता लेटर एनालॉजी पर। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम आज लेटर एनालॉजी अक्षर सादृश्यता।
अब देखिए हमें दोस्तों अक्षरों को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले ये बताइए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अक्षर कितने होते हैं। तो अक्षर होते हैं दोस्तों ए से जेड तक, जिसमें 1 से लेकर के 26 अक्षर होते हैं दोस्तों। 1 से लेकर के 26 अक्षर होते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होता है, तो इसमें 2 प्रकार के अक्षरों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या होता है, एक होता है दोस्तों वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो रीजनिंग में सबसे अधिक अगर आवश्यकता होती है तो इन दोनों क्रमों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो क्रम आपका हो जाएगा वह हो जाएगा वर्णमाला क्रम। दूसरे अगर क्रम की आवश्यकता पड़ती है तो वह हो जाएगा आपका वर्णमाला का विपरीत क्रम। अब देखिए ये जो वर्णमाला का जो आपका विपरीत क्रम होता है, इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले आवश्यकता किसकी पड़ती है, वर्णमाला क्रम का। मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो यहाँ पर देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कहते किसे हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ए से लेकर के आपका जेड तक, मतलब 1 से 26 अक्षर होते हैं। इसे ही कहा जाता है वर्णमाला क्रम कि ए बी सी डी, इस प्रकार से आप अगर जेड तक आप पढ़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वर्णमाला क्रम। मतलब ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर 26 तक उसमें लेटर होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वर्णमाला क्रम। अब इसे याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या होता है उसको सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज मतलब कि वर्णमाला क्रम। अब देखिए वर्णमाला क्रम क्या होता है, ए से लेकर जेड तक के क्रमों को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। और विपरीत क्रम क्या कहता है वर्णमाला के, तो जेड से लेकर ए तक के क्रमों को क्या कहा जाता है, वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो यहाँ पर बात आता है कि वर्णमाला क्रम को हम याद कैसे करेंगे। अब देखिए वर्णमाला क्रम में होता क्या चीज़ है, सबसे जरूरी जो चीज़ है तो ये होता है वर्णों का स्थान, वर्णों का स्थान। अब वर्णों का स्थान का मतलब ये है कि कौन सा वर्ण, मतलब कौन सा अक्षर किस स्थान पर आएगा, इसमें हम देखेंगे, किसमें, वर्णमाला क्रम में देखेंगे। यही सबसे जरूरी होता है। तो आज हम इसको आपको ट्रिक से बताने वाले, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे दोस्तों, 1 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सादस्यता पढ़ना है तो सबसे जरूरी जो चीज़ होता है वर्णों का स्थान होता है, वर्णों का विपरीत क्रम का स्थान होता है। तो आज इसको हम ट्रिक से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बात आता है ए बी सी डी ई। दोस्तों ये जो क्रम होता है, ये क्रम सभी बच्चों को लगभग याद होता है कि ए किस स्थान पर होता है, बी किस स्थान पर होता है, सी किस स्थान पर होता है, डी किस स्थान होता है और ई किस स्थान होता है। अब इसके बाद जब लोग एफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एफ जी एच आई जे के, ये सब जो क्रम होते हैं, यही दोस्तों यही वर्णों के क्रम को बच्चे भूल जाते हैं। तो आज हम इसी क्रम को आपको बताने वाले हैं कि यफ किस नंबर पर आएगा। तो 5 तक तो लगभग बच्चे को पास याद रहता है। तो यफ मतलब होता है दोस्तों फिक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यफ का मतलब क्या होता है, फिक्स। और फिक्स से आप याद क्या करेंगे, 6 मतलब होता है 6। तो यफ से हो जाएगा फिक्स, फिक्स क्या हो जाएगा 6, मतलब यफ किस स्थान पर आपका है, 6वें स्थान पर है। बात आया यफ के बाद आता है दोस्तों जी। अब ध्यान दीजिएगा, जी किस स्थान पर है, तो ध्यान दीजिए कि आपको जी जो है यहाँ पर जो बनाया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसको अलग कर दीजिए, ये होता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका ये बना हुआ लेटर है, ये आपका लेटर किसको दिखा रहा है, 7 को दर्शा रहा है। मतलब यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि ये जी किस स्थान पर है, 7 स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, ये जो बना हुआ है, यही जो बना हुआ स्थान है, ये आपको 7 को दर्शा रहा है। मतलब ये स्थान किसका हो जाएगा, 7 पर। जी किस स्थान पर है, 7 पर। उसके बाद आता है दोस्तों यच। यच किस स्थान पर है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यच इस प्रकार बनता है। मतलब अगर आप डिजिटल घड़ी में यच देखते हैं तो यच का स्थान जो बना रहता है दोस्तों, इस प्रकार से वहाँ पर 8 डिजिटल घड़ी में इस प्रकार बनता है। तो यच तो आपका इस प्रकार होगा। नीचे अगर आप 2 पाई पार देंगे तो आपको स्थान यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, 8 का स्थान दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आपका यच का स्थान बात किया जाए तो यच किस स्थान पर हो जाएगा, 8 स्थान पर हो जाएगा। उसके बाद यच के बाद आता है दोस्तों आई। अब ध्यान दीजिएगा, आई कुछ बच्चे जो है बड़े लेटर में, अगर कैपिटल लेटर में आई लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। मतलब ये दर्शा क्या रहा है, इस प्रकार से कुछ दर्शा रहा है। मतलब आई का स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 9 स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर आई कौन से स्थान पर जाएगा, 9 स्थान पर जाएगा। आई के बाद दोस्तों आता है जे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आई का स्थान याद हो जाएगा 9, तो जे का स्थान ऑटोमेटिक आप बता देंगे जे किस नंबर पर होता है दोस्तों,
10 नंबर पर होता है। तो आई जे। उसके बाद बात आता है दोस्तों के का स्थान इस प्रकार होता है। के का स्थान क्या होता है, इस प्रकार रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप अलग कर दीजिए, अलग कर देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा और बढ़ाइए तो आपको इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। मतलब इस दोनों को अलग कर दीजिए तो आपको के इस प्रकार देखो दोनों को मिलाने के बाद इसी प्रकार से की बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन से क्रम को दर्शा रहा है, 11 वाले नंबर को दर्शा रहा है। तो के क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो एच आई जे के। अब आता है दोस्तों यल का बात। तो ध्यान दीजिएगा, यल आप के से याद कर सकते हैं। के अगर 11 पर तो यल किस पर हो जाएगा आपका 12 पर हो जाएगा। यल के बाद आता है दोस्तों यम। अब यम के लिए दोस्तों कई प्रकार के यहाँ पर देखिए 2-3 प्रकार से यहाँ का ट्रिक होते हैं यम का। पहला ट्रिक क्या होता है दोस्तों, यम है, इस यम के नीचे अगर आप 1 कर देंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। इसको घुमा दीजिए तो ये हो जाएगा 13 पर। एक तो ये तरीका है 13 याद करने के लिए। यम किस नंबर पर है, 13 नंबर पर। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 26 लेटर होते हैं। 26 का आधा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यम का मतलब क्या होता है, मिडिल। यम का मतलब दोस्तों क्या होता है, मिडिल। और मिडिल का मतलब होता है मध्य। और मध्य से यहाँ से आप अर्थ निकालेंगे। 26 लेटर होते हैं, 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13। मतलब मिडिल हो जाएगा, मध्य वाला हो जाएगा। और मध्य वाला भाग कौन सा हो जाएगा, 13 नंबर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यम के बाद आता है दोस्तों किसका, यन। अब यन पर देखते हैं क्या होता है। तो यम अगर याद है आपको 13 तो यन आप ऑटोमेटिक बता देंगे 14 स्थान पर है। यन के बाद आता है दोस्तों ओ। ओ मतलब ओ किस स्थान पर है, तो ध्यान दीजिएगा एक तरीका है बताते हैं। ओ आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मतलब ये रसगुल्ला आप देखें दोस्तों, तो रसगुल्ला जो होता है वह होता है गोल गोल, गोल गोल होता है। मतलब इस प्रकार देते हैं। तो यहाँ से एक हम आपको कहानी सुना दे रहे हैं कि अगर आप रसगुल्ला हाथ में लेकर खाएंगे तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 15। किस में लेकर खाएंगे दोस्तों, हाथ में लेकर खाएंगे। हाथ में लेकर खाएंगे तो रसगुल्ला अगर हाथ में लेकर खाएंगे तो उसका प्राइस कितना है, 15। तो मतलब ये रसगुल्ला है, ओ से क्या हो जाएगा आपका रसगुल्ला। और रसगुल्ले से आपको एक यहाँ से एक ट्रिक निकल कर आई है कि रसगुल्ले को हाथ में लेकर खाएंगे तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 15 रुपया दाम हो जाएगा। मतलब 15वें स्थान पर है। लेकिन दोस्तों अगर इसी रसगुल्ले को आप प्लेट में लेकर खाएंगे, पी से क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेट में लेकर खाएंगे तो दाम 1 रुपया बढ़ करके उसका दाम कितना हो जाएगा, 16। इस प्रकार दोस्तों आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि रसगुल्ला अगर हाथ में लेकर खाएंगे तो आपका दाम कितना हो जाएगा, 15 रुपये। लेकिन अगर उसे हाथ से लेकर के अगर उसे प्लेट में लेकर खाएंगे उसका दाम कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 रुपया। तो यहाँ से पी का बात किया जाए तो पी का कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 16 रुपया, मतलब कि 16वें स्थान पर। अब बात किया जाए दोस्तों क्यू, तो क्यू आप ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं 17वें स्थान पर, ओ पी क्यू। क्यू के बाद आता है दोस्तों आर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पी क्यू के बाद क्या आता है, आर। तो आर को देखते हैं क्या हो जाएगा। एक चीज़ बताइए आप, यहाँ पर आर का स्थान इसी प्रकार से बना हुआ है। तो क्या ना हम इसको और भी गोल कर दें तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा दोस्तों, इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। अगर इस भाग को मतलब हटा दिया जाए, इसको फिर से मिला दिया जाए तो आर का स्थान बना देगा। मतलब ये है कि इस स्थान को इस प्रकार से आप याद कीजिए कि इसको और भी बढ़ा देंगे तो ये 8 दर्शाने लगेगा। मतलब यहाँ पर इस आर का स्थान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से घुमाव वाला बनेगा जो 1 8 18 स्थान को दर्शाता है। तो ओ पी क्यू आर, आर आपका किस स्थान पर जाएगा दोस्तों, 18वें स्थान पर हो जाएगा। आर के बाद आता है दोस्तों यस। अब यस को आप याद कर सकते हैं, जब 18 याद है तो ये 19 हो जाएगा। यस के बाद आता है दोस्तों टी। टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, टी से हो जाएगा एक मैच आता है T20, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं 20 नंबर पर। अब दोस्तों बात आता है यू। यू आप याद कर सकते हैं, जब टी आपको 21 याद है तो यू 21 अगर टी आपको 20 पे याद है यहाँ पर तो 21 पे कौन सा हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब बात आता है दोस्तों वी। वी कौन सा याद है, तो यू वी। वी भी आप याद कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 22 पर। अब बात आता है डब्लू वाला, कैसे याद करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर बताए थे यम। यम को याद करने के लिए नीचे 1 पाई जिसको घुमा दिया जाता दोस्तों बन जाएगा कितना, 13। लेकिन अगर इसी यम के पीछे अगर हम 2 लगा दें, यहाँ पर 1 लगाने से 13, पीछे लगाने से इसका क्या दिखाई दे रहा है आपको, और इसको 2 लगाएंगे तो इसको बना दिया जाएगा 2 और 3 23। मतलब 2 आगे पढ़िए 3 बाद में पढ़िए, तो आपका ये डब्ल्यू किस पर हो जाएगा दोस्तों, 23 पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो ये पढ़ा क्या जाएगा दोस्तों, 23 पढ़ा जाएगा। मतलब अगर 1 लगाएंगे तो मिडिल यम आ जाएगा आपका, और अगर यहाँ पर 2 लगाएंगे दोस्तों, याद करना है डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों कौन सा आपका, 23 पर। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू किस पर, 23 पर। अब आता है यक्स। 23 अगर ये याद है तो 24 याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों वाई आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 25।
और जेड आपका होता है दोस्तों किस पर, 26 नंबर पर। मतलब ये पहला तरीका है वर्डों के क्रम को याद करने का। लेकिन अब इसी वर्डों के क्रम को दूसरा भी तरीका याद करने का होता है, जिसे लोग साधारण भाषा में इजोटिक आते हैं, ये काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन ये तरीका काफ़ी लोग जानते नहीं थे दोस्तों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला क्रम में वर्डों के स्थान को याद करने के लिए एक बहुत फेमस तरीका है। अब वह तरीका कौन सा हो जाता है दोस्तों, इजोटी, EJOTY। ई मतलब क्या है, 5वें स्थान पर। जे मतलब क्या है, 5 का यहाँ पर पहाड़ा पढ़िए, 10 का स्थान पर। ये किस स्थान पर, 15 स्थान पर। ये किस स्थान पर आपका हो जाएगा, 20 स्थान पर। ये किस स्थान पर आपका हो जाएगा दोस्तों, 25 स्थान पर। यहाँ से भी आप वर्डों के क्रम को स्थान से याद कर सकते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर कि 16वें स्थान पर कौन है, तो 5 3 15 ओ, उसके बाद 16वां स्थान पर क्या है, पी आपका आ जाएगा। और उस तरीके भी याद कर सकते हैं कि हाथ में रसगुल्ला खाएंगे, वो मतलब गोल होता है, गोल कैसा होता है, रसगुल्ला होता है, तो आपका कितना रुपया पड़ेगा, 15 रुपया। लेकिन अगर प्लेट में लेकर खाते हैं तो कितना रुपया पड़ जाएगा, 16 रुपया। तो मतलब पी आपका किस स्थान पर जाएगा, 16। इस प्रकार आप सोच कर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्रम से भी याद कर सकते हैं, उस क्रम से भी याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम वर्णमाला में विपरीत क्रमों का स्थान, कि विपरीत क्रम का कैसे स्थान ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्णमाला के विपरीत क्रम स्थान काफ़ी बच्चे और आप लोग काफ़ी यूट्यूब पर पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज जो हम ट्रिक यहाँ पर बताने वाले हैं दोस्तों, अभी 2 ही 3 4 शब्दों में आपका पूरा हम वर्णमाला के क्रम को खत्म कर देंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, काफ़ी बच्चों को वर्णमाला का विपरीत क्रम याद नहीं होता। जैसे अगर कहा जाए ए का विपरीत क्रम बताइए, तो आप बताएंगे जेड। लेकिन अगर आज से यहीं पर पूछ दिया जाए यन का विपरीत क्रम बताइए, नहीं बता पाएंगे। पी का विपरीत क्रम बताइए, नहीं बता पाएंगे। एफ का विपरीत क्रम बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। 2-4 क्रम बच्चों को याद आता है, लेकिन बाकी क्रम आपको बीच वाले क्रमों को भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको ट्रिक लेकर आए हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए हम सबसे पहले तो ये होता है, आप याद करिए, उफ, लव, बाई, शर्ट जी। अब ध्यान दीजिएगा, उफ, लव, बाई, शर्ट जी, ये पहला ट्रिक होता है दोस्तों। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, उफ, लव, बाई, शर्ट जी। ये तरीका होता है दोस्तों पहला याद करने का। तो देखिए, अगर कहा जाए यू का विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। तो यू का जो है विपरीत क्रम आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये अपोजिट क्रम हो जाएगा। विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, यफ हो जाएगा। लेकिन यफ का भी विपरीत कौन हो जाएगा, ऊपर वाला तीर यफ को दिखा रहा है, नीचे वाला तीर यू को दिखा रहा है। मतलब यू का विपरीत यफ, और यफ का विपरीत कौन सा हो जाएगा, यू। अब बात किया जाए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो यल का विपरीत दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ का विपरीत कौन सा हो जाएगा, यल हो जाएगा। और दूसरा जो बता रहा है, तो वी का विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। और ई का विपरीत कौन सा हो जाएगा, वी हो जाएगा। उसके बाद बाई में देखिए दोस्तों, बी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। तो वाई का अपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेट जी में, तो सेट जी 2-2 अक्षर का यहाँ पर लीजिए दोस्तों, 2-2 अक्षर का देखिए यहाँ पर बनेगा, केवल 2-2 अक्षर का यहाँ पर जो है मेल बनता है यहाँ पर। तो यस यच, यस और यच, मतलब यस का विपरीत यच और यच का विपरीत यस हो जाएगा। उसके बाद हमें आई आर मिला है, तो आई का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आर का विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद टी और जी, तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। और जी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टी हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएंगे यहाँ पर। ये तो पहला तरीका था, और पहले तरीके में पहला शब्द था, मतलब एक शब्द ये हो गया और दूसरा शब्द ये भी बहुत ज़बरदस्त दोस्तों। अभी आपका पूरा 26 लेटर नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें ए नहीं दिख रहा है आपको, उसके बाद सी नहीं दिख रहा है, इसमें डी नहीं दिख रहा है, मतलब काफ़ी लेटर अभी छूटे हुए हैं। तो उसके लिए दूसरा शब्द, ये पहला शब्द आप याद कर सकते हैं। दूसरा शब्द जो हम बताने वाले हैं वह दोस्तों है मैंने पी के जो किया CX, और दोस्तों CX DW। मतलब आपका ये जो तरीका है यहाँ तक है, केवल ये शब्द आपका क्या है, यही है कि मैंने पी के जो किया, मैंने पी के जो किया। अब देखिए इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर क्या आया, मैंने से हो जाएगा यम यन, मतलब कि यम का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। और यन का विपरीत क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। मैंने पी के दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पी के से आपका हो जाएगा पी और के, मतलब कि पी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, के। और के का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। मैंने पी के जो किया दोस्तों, तो जो किया, ध्यान दीजिएगा, जो किया, तो जे मतलब जे, और किया से आपका हो जाएगा क्यू, मतलब जे का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों,
क्यू हो जाएगा, और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब उसके बाद आता है दोस्तों, ये आपको रखना पड़ेगा, सी एक्स आपको रखना पड़ेगा कि मतलब यहाँ से हम लिखे हैं सी एक्स, तो ध्यान दीजिएगा सी एक्स आप दोस्तों रख सकते हैं, सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, यही एक रखना होगा। बाकी डब्लू वाला डी डब्लू वाला ध्यान दीजिएगा। तो डा से आपका दोस्तों क्या बनता है, डा से आपका बनता है डी, और डा से ही आपका बनता है डब्लू, और कोई भी ऐसा लेटर नहीं है 26 लेटर में जो डा से बनता हो। तो डा से डी, डा से डब्लू, मतलब कि डी का उल्टा कौन सा हो जाएगा, डब्लू, और डब्लू का उल्टा कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो ही शब्द हैं, उपलब्ध बाई सेट जी, इससे आप याद कर सकते हैं। और दूसरा जो शब्द है मैंने पी के जो किया, सी एक्स डी डब्लू, तो डा से डी, डा से डब्लू एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा भी तरीका बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरा तरीका यहीं पर आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको ध्यान दीजिए विपरीत क्रम यहाँ पर ज्ञात करना है, तो दूसरा तरीका यही हो जाएगा कि सबसे पहले आप देखिए कि वर्णों का क्रम, मान लीजिए वर्णों का क्रम में यल का अगर हमें विपरीत देखना है, तो यल को सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा कि वर्णों के क्रम अगर आपको याद है तभी आप निकाल पाएंगे कि अगर वर्णों का क्रम आपको याद है कितना, 12, तो 12 याद है, तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 27 माइनस वर्णों का क्रम का स्थान, बस वर्णों का क्रम का स्थान, तब भी आपका हो जाएगा। देखिए 27 में से अगर हम घटा देंगे किसे, 12 घटा देंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, और ये घटेगा कितना आ जाएगा, 15, और 15 स्थान पर कौन सा होगा दोस्तों, तो 15 स्थान पर आपका हो जाएगा ओ। देखिए कहाँ पर है ओ, तो देखते हैं दोस्तों, ओ यहाँ पर है, मतलब यल का उल्टा ओ, और ओ का उल्टा कितना हो जाएगा, यल, एक दूसरे के अपोजिट आसानी से निकल जाएंगे। दूसरा चलिए कोई और भी ले लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया वाई। अब वाई आपको मान लो दोस्तों 26 स्थान पर है, 25 स्थान पर है, तो देखते हैं 27 माइनस कर दीजिए दोस्तों 25, 27 माइनस 25 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2, और 2 का मतलब हो जाएगा बी। अब बी का उल्टा वाई हो जाएगा, देखिए अभी यहाँ पर कहीं लिखा गया है, देखिए बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से दोस्तों, कैसे कि 27 में से वर्णों का स्थान घटा देंगे तब भी हो जाएगा, और इस ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तब भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद जो कल वाला आपका जो वीडियो रहेगा उसमें केवल आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। ये आज का वीडियो आपका दोस्तों जो है बेसिक क्लास वाला है। थैंक यू दोस्तों।